हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है धमनी शरीर। क्या है? धमनी शरीर, आर्टरी सिस्टम। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं इसको। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। क्या है व्याख्या? धमानात धमन्य है। धमानात धमन्य, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ पढ़ते हैं, जो धमन और स्पंदन करती हुई रक्त को, ब्लड को हृदय से पूरे होल बॉडी को प्रोवाइड करे, तो वो क्या है? धमनी है। ये पहली डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन क्या है? हृदय से हृदय से निकलने वाली शुद्ध रक्त वाहिनियों को धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनियां कहते हैं। शुद्ध रक्त वाहिनी। शुद्ध रक्त वाहिनी का मतलब क्या है? इसमें शुद्ध प्योर ब्लड वहन करता है, ठीक है ना, बहता है। अब इसके स्वरूप के बारे में बात करें कि स्वरूप कैसा है इसका। तो सबसे पहला इसका फीचर है, वायु से पूर्ण होती है। वायु से पूर्ण का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ वायु को रिलेट किया है ऑक्सीजन से, ठीक है। तो ऑक्सीजन फ्लूइड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है ना। इसलिए वायु से पूर्ण होती है, स्पंदन युक्त होती है, स्पंदन युक्त होती है, ठीक है ना। हृदय से, ये ऑल आर्टरीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हार्ट, तो हृदय से संबंधित होती हैं, ठीक है ना। धमनियों के 3 स्तर बताए हैं, 3 लेयर्स होती हैं हृदय की, वो सॉरी धमनिया की। तो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले बाह्य स्तर जो मोटी होती है, मध्यम स्तर भी मोटी होती है, अभ्यंतर एज कम्पेयर टू बाह्य मध्यम पतली होती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि धमनियों में किस तरह का ब्लड रक्त फ्लो होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो वो है शुद्ध रक्त उज्ज्वल लाल। कैसा? शुद्ध रक्त उज्ज्वल लाल, ठीक है ना, का वहन करती हैं धमनियां। अब उत्पत्ति की बात करेंगे। तो उत्पत्ति की बात करते हैं तो 2 तरह से उत्पत्ति करते हैं, एक गर्भ में, एक जन्म के पश्चात। तो एम्ब्रियो स्टेज में जो धमनियों की उत्पत्ति होती है वो नाभि से होती है, ठीक है ना, अम्लाइकल आर्टरी, अम्लाइकल वेन, ठीक है ना। और जो जन्म के पश्चात होती है वो हृदय से होती है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम संख्या के बारे में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संख्याएं और प्रकारों एवं भेद। अब बात करते हैं संख्या के बारे में। तो नाभि से उत्पन्न होने वाली 24 धमनियां होती हैं। 24 धमनियां होती हैं। अब इनके प्रकार और भेद, 24 धमनियां कैसे कैसे डिवाइड हैं बॉडी में। ऊर्ध्वगामी धमनियां सब पहले कौन सी आती है? पहली आती है ऊर्ध्वगामी धमनियां, जो नाभि से ऊपर की ओर गई हैं, उनकी संख्या कितनी है? 10 है। अधोगामी धमनियां कितनी है? जो नाभि से नीचे गई हैं, वो भी 10 है। और जो तिर्यकगामी धमनियां है, नाभि से तिर्यक साइड में गई हैं, ऑब्लिक साइड में गई हैं बोल सकते हैं, तो उनकी संख्या 4 है। ऐसे मिला के 24 होती है, ठीक है ना। अब इनके हम कार्य देख लेते हैं। कार्य क्या है इनके? तो जो ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, तिर्यकगामी धमनियां, इनके तीनों के डिफरेंट फंक्शन हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं हम ऊर्ध्वगामी धमनी की कि क्या फंक्शन है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जमाई, उच्छ्वास मतलब ब्रीदिंग, छींक, रोना, हंसना, ये सब किसका काम है? ऊर्ध्वगामी धमनियों का काम है। अब बात करते हैं सेकंड। सेकंड है अधोगामी धमनियों का, जो नाभि से नीचे की ओर गई हैं। तो उनका फंक्शन है वात, मूत्र, मल, शुक्र और आर्तव का आदि का वहन करती हैं, ठीक है ना, लोअर साइड, इंफीरियर साइड टू द इंफीरियर टू द अम्लाइकस। अब बात करते हैं तिर्यकगामी धमनियां। तिर्यकगामी धमनियों की बात करेंगे तो उसका फंक्शन क्या है? स्वेद का वहन करना, स्वेद का वहन करना, स्वेट का। अब बात करते हैं इसमें क्या, एक ऐसी होती है अंतिम सिरे लोमकूप से संबंधित होते हैं और जाली की तरह जाल फैला होता है इनका। कैसा होता है? जाली की तरह जाल फैला होता है। ये छोटा सा टॉपिक था धमनी शरीर, ये हमने कंप्लीट कर दिया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।